हर सुबह का सूरज कहता है उठो पढ़ो बढ़ो, जो कल नहीं था तुम्हारा वो आज तुम गढ़ो। कभी गिरो तो याद रखना, पेन और किताबें साथ हैं, जो सीखा है वही तुम्हारा असली हाथ है, जो सीखा है वही तुम्हारा असली हाथ है। इन पंक्तियों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे प्रतिशत की आधारभूत समझ पर। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत का अर्थ है 100, यानी कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 100 होता है और उसके जो अंश में लिखा होता है वह प्रतिशत की दर को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 30%, मान लीजिए 30% लिखा हुआ है। इसे हम विस्तारित रूप में 30/100 यानी 30/100 लिख सकते हैं। तो इस भिन्न में 30 अंश हुआ और हर 100 हुआ। प्रतिशत एक प्रकार की भिन्न ही तो है जिसका हर 100 होता है तथा अंश प्रतिशत की दर को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ये जो 30 है ये प्रतिशत की दर को प्रदर्शित करेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जान लेना आवश्यक है कि ये जो प्रतिशत का चिन्ह होता है इसका जो मान होता है वो 1/100 के बराबर होता है। तो अब इसके लिए अब तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना। मान लीजिए इसी हम 30% को अब हम भिन्न में बदलना चाहें तो इसके लिए हम जो 30% लिखा हुआ है इस प्रतिशत के चिन्ह को हटा देंगे। तो प्रतिशत के चिन्ह का मान अभी हमने आपको बताया कि ये होता है 1/100। काट देंगे इसको, शून्य से शून्य कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/10। 30% की जो भिन्न होगी वो होगी 3/10। अब मान लीजिए इसी भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे करेंगे? 3/10 प्रतिशत में बदलने के लिए हम यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन इसके मान में परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि प्रतिशत के चिन्ह का मान 1/100 होता है। तो इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। प्रतिशत का जो चिन्ह है उसमें हम 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत के चिन्ह का जो मान होता है वो 1/100 होता है। तो शून्य से शून्य कट जाएगा, आ जाएगा 1। अब किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, संख्या सेम प्राप्त होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, काट देंगे यहाँ। तो ये हो जाएगा 30%। पुनः हमें 30% प्राप्त हो गया। अब आगे मान लो किसी संख्या का हमें प्रतिशत निकालना है। मान लीजिए हमें 1100 लिखा हुआ है। 1100 का हमें 10% निकालना है। 1100 का 10% कितना होगा? तो 1100 का 10% का मतलब होता है गुणा 10%, यानी कि 10% के चिन्ह का मान 1/100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10/100। अब यहाँ कट जाएगा शून्य से शून्य, तो ये हो जाएगा 110। 1100 का जो 10% होगा वो होगा 110। अब अगला तथ्य देख लेते हैं। मान लीजिए किसी संख्या का 30% 225 है। तो वो संख्या ज्ञात करना है। इसे हम x मानकर भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको हम दोनों तरीके बताए दे रहे हैं। मान लीजिए वह संख्या x है तो हम लिखेंगे x का 30% है तो का मतलब गुणा 30% का मतलब 30/100 बराबर हो जाएगा 225 के। तो x का मान हमें ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करना होगा कि ये 225 में 100 का गुणा करना होगा
क्योंकि बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 का गुणा और ये 30 इधर आ जाएगा बटे में। x की जो वैल्यू होगी, अब इसको हम काट देंगे, शून्य से शून्य कट गया, ये हो गया 3 सते 21 और 3 पचे 15। अब 75 गुणते 10 हो गया, यहाँ पर हो गया 75 दहम का 750। यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब इसे अगले मेथड से सॉल्व करते हैं। दिया है संख्या का जो 30% है वो है हमारा 225। अब कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई भी संख्या जो होती है वो अपने आप में 100% ही होती है। जैसे मान लीजिए 400 लिखा हुआ है, 400 का आधा तो आप कहेंगे 50% 200 होगा। अगर 100% पूछा जाए तो 100% तो 400 का 400 ही होगा। तो इसी प्रकार यहाँ भी समझ लीजिए 30% दिया हुआ है 225, तो हम निकाल लेंगे 1% कितना होगा, तो 225 बटे 30 के। अब संख्या ज्ञात करना है तो इसलिए 100%, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ हम 100 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी काट देंगे, शून्य से शून्य कट गया। अब 3 सते 21 हो गया और 3 पचे 15, 75 गुणते 10 यानी कि 750 आंसर हो गया। इसे आप शॉर्ट ट्रिक के रूप में मान सकते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट इस प्रकार से हो सकता है कि संख्या है 350, 350 का कितने प्रतिशत 21 होगा। साढ़े 350 का कितने प्रतिशत 21 है। इसे ज्ञात करने के लिए वही बेसिक सा फार्मूला पहले लगाएंगे। हम लिखेंगे 350। अब इसके लिए मान लेते हैं 350 का x प्रतिशत जो है वो 21 के बराबर होगा। तो x प्रतिशत को हम लिखेंगे x बटे 100, ये बराबर हो जाएगा 21 के। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि 350 का कितने प्रतिशत 21 है, तो हमने माना 350 का x प्रतिशत 21 है। तो अब हम हल करेंगे, यहाँ पर ये शून्य से शून्य काट देंगे और ये हो जाएगा 5 दुनाई 10 और 5 सते 35। अब गुणा करेंगे, ये 21 गुणते 2 बटे 7 हो जाएगा। x की जो वैल्यू होगी वो 21 गुणते 2 बटे 7 हो जाएगी। ये इधर का जो 2 होगा ये इधर 21 से गुणा हो जाएगा। अब x में इधर ये 7 जो है इस तरफ गुणे में है और यहाँ चला जाएगा भाग में, तो काट देंगे। 7 एकन्ने 7 और 7 त्रिक 21, x बराबर हो जाएगा 6। अतः हम कह सकते हैं कि 350 का 6% 21 है। अब इसी प्रश्न को हल करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। प्रश्न में कहा गया था कि 350 का कितने प्रतिशत 21 है। तो जो 350 है ये 100% की वैल्यू है, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% ही होती है। तो लिखा है 100% 350। इसको 350 को इकाई या रुपया कुछ भी मान लीजिए। तो अब जो होगा 1 इकाई या 1 रुपये बराबर होगा 100% बटे 350 के। तो इसलिए अब 21 रुपये, तो यहाँ पर हम 21 का गुणा कर देंगे, इसको रुपये ही मान लीजिए। 100% बराबर है 350 रुपये के, तो 1 रुपये बराबर हो जाएगा 100% बटे 350 यानी 350 के। तो अब 21 रुपये पूछता है। प्रश्न को हम इस प्रकार भी मान सकते हैं कि यदि 350 रुपये मतलब 350 का कितने प्रतिशत 21 रुपये होगा। तो इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे जो हम हल कर रहे हैं। अब इसे हम काट देंगे, 7 त्रिक 21 और 7 पंचे 35। ये शून्य से ये शून्य कट गया और 5 दुनाई 10, ये हो गया 2 तियां 6%। आप बताइए आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा इस प्रश्न को हल करने का।
आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी बताइए। अब कुछ भिन्न ऐसी होती हैं जो सही बटे में लिखी होती हैं, उन्हें भी हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। जैसे लिखा हुआ है 16 सही 2/3% को भिन्न में बदलिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 16 में 3 का गुणा करेंगे, 16 तियाँ 48 और ये 2 जोड़ के ये हो जाएगा 50/3। आपको बताया प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 का गुणा कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह हटा देते हैं। तो प्रतिशत के चिन्ह का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/100। तो प्रतिशत के चिन्ह का हम मान रख देंगे 1/100। तो ये हो जाएगा 50/300। शून्य से शून्य काट देंगे और ये हो जाएगा 5 छक्का 30। ये जो भिन्न आएगी वो आएगी 1/6। अतः 16 सही 2/3% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा 1/6। अब प्रतिशत के संबंध में जो बेसिक जानकारी थी वो आपको दे दी गई है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।